सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 का सेकेंड वीडियो। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था कि किस तरीके से जो है नियामगिरी के लोगों ने जो है क्या किया था, अपने हिल्स का जो है प्रोटेक्शन किया था। किस तरीके से वहां पर जो गवर्नमेंट है और वेदांता कंपनी दोनों मिलकर वहां पर बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन करना चाहती थी, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण से जो है क्या हुआ कि वो जो टेंडर जो मिला था वेदांता कंपनी को वो जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और उसके बाद नियामगिरी आज भी जो है अच्छे से हेल्दी कंडीशन पर है। अब उसी में डेमोक्रेसी में जो है एक और हम लोग देखेंगे, द स्ट्रगल फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोगों को पता होगा आरटीआई के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आरटीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारा एक फंडामेंटल क्या है, राइट है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फील्ड की जानकारी जो है गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट सेक्टर से जो है क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग कंटिन्यू अभी जो है डिस्कशन करेंगे। We had a look at the struggle of आदिवासीज ऑफ ओडिशा टू प्रोटेक्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हमने पिछले वाले वीडियो में ही देख लिया था किस तरीके से उड़ीसा के लोगों ने जो है अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। Let us now study another people's organization, this time in the state of राजस्थान। अभी हम लोग एक और इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं जहां पर लोगों ने क्या किया था, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया था और अपने हक के लिए जो है इन्होंने भी स्ट्राइक वगैरह जो है किया था। तो ये कहानी है राजस्थान की। अजमेर, भिलवाड़ा, पाली एंड राजसमंद आर ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल राजस्थान। आपको पता होगा कि राजस्थान में जो है ऐसे ही क्या होता है, ऑलरेडी बहुत कम बारिश होती है। इसके अलावा अजमेर हो गया, भिलवाड़ा हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जहां पर जो है पूरी तरीके से सूखा रहता है। पीने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। The small farmers and agricultural laborers depend on the government's famine relief work and other drought relief project to earn a living। इसी कारण से यहाँ पर ना तो एग्रीकल्चर हो पाता है, ना कोई प्रोडक्शन हो पाता है। इसीलिए यहाँ के जितने भी जो लोग होते हैं, वो जो गवर्नमेंट द्वारा कोई भी स्कीम चलाई जाती है, कोई भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, जैसे फेमाइन रिलीफ, इसके अलावा जो है ड्रॉट रिलीफ प्रोजेक्ट, तो उन पर जो है यहाँ के लोग क्या होते थे, डिपेंड होते थे। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत। और यहाँ पर जो भी काम वगैरह होता था इधर अजमेर वगैरह, भिलवाड़ा वगैरह में, उसको मैनेज करने का काम कौन करती है, पंचायत करती है। जैसे आप लोगों ने एक बहुत फेमस स्कीम के बारे में सुना होगा, मनरेगा स्कीम के बारे में। तो जैसे मनरेगा स्कीम को कंट्रोल कौन करता है, पंचायत करता है। उसी तरीके से बहुत सारे जो भी प्रोग्राम चलाए जाते थे उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता था, मजदूर करता था। But the villagers employed in these projects were not being paid the minimum daily wages for the work they did। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जितने घंटे काम करते थे या जितना काम करते थे उतना इनको जो है सैलरी या इनको जो है वेजेस जो है नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, इतना पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था। The minimum wages were 11 rupees per day in 1987-88, but the men were paid 7 to 8 and the women only 5 to 6। ये बात है 1987 और 88 की। उस टाइम जो है गवर्नमेंट जो भी अपना स्कीम लॉन्च करवाता था, जो भी काम करवाता था, उस काम के लिए जो है पहले जो है 11 रुपए मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया था कि कोई भी आदमी सरकार का आकर काम करेगा तो उसको 11 रुपए कम से कम डेली का वेजेस मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में इनको मिलता कितना था, जो मेंस होते थे उनको 7 से 8 रुपए मिलता था और जो वुमेन्स होती थी उनको तो 5 से 6 रुपए ही दिया जाता था। बाकी सारे पैसे जो होते थे वो पंचायत के लोग, बड़े बड़े ऑफिसर जो होते थे वो करप्शन करके खा जाते थे। तो सरकार ने 11 रुपए तय किया है। मिल कितना रहा, मेन को 7-8 रुपए, वुमेन को कितना मिल रहा है, 5-6 रुपए। मेरा क्वेश्चन है अभी आपसे, अभी आपको एक चीज सर्च करके कमेंट करके बतानी है कि जो मनरेगा स्कीम अभी अभी गवर्नमेंट चलाई है 2021-22 में या 22-23 में, उसमें जो है मिनिमम वेजेस कितना है, आपको कमेंट करके पूछ के बताना है कि कितना मिनिमम पैसा मनरेगा के अंडर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। Fed up with the situation, the exploited workers began demanding that they be paid the minimum wages, registering complaints with all the concerned government departments।
तो इन लोगों को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि भाई हमें मिनिमम वेजेस सरकार ने दिया है 11 रुपए, लेकिन हमारे हाथ में तो सिर्फ 6, 7, 8 रुपए ही आ रहे हैं, बाकी पैसे तो आ ही नहीं रही हैं। इसीलिए सारे वर्कर्स जो है मिलकर क्या किया, इन्होंने कंप्लेन किया। जहां जहां पर गवर्नमेंट का ऑफिसेस थे, जहां पर आईएएस अधिकारी होता था या कोई भी जो इस डिपार्टमेंट का होता था, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में जा जाकर ये क्या करने लगे, कंप्लेन करने लगे। बट दे वर नॉट पेड देयर ड्यू वेजेस। लेकिन इसके बाद भी सारे ऑफिस में जा जाकर कंप्लेन देने के बाद भी उनको पूरा सैलरी जो है, पूरा वेजेस जो है नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड दे डिसाइडेड टू गेट टुगेदर एंड लॉन्च मूवमेंट टू स्टॉप दिस एक्सप्लॉइटेशन। जिस तरीके से नियामगिरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया बचाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ के लोग जो है पहले जो है सरकारी ऑफिसेस में जाकर बड़े बड़े अधिकारियों को कंप्लेन करना चालू किए। लेकिन जब बड़े अधिकारियों ने भी इस पर कुछ काम नहीं किया तो इन्होंने सब एक साथ इकट्ठा हुए सब लोग, और इन्होंने क्या बोला कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, द मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। MKSS was thus created on 1st May 1990 under the leadership of the some civil society organization। और इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा द मजदूर किसान शक्ति संगठन। और मजदूर किसान शक्ति संगठन का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1990 को। और यहां पर जो इसको फॉर्मेशन करने में बहुत सारे जो है सोसाइटी में अच्छे काम करने वाले लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन था। ठीक, अब इन्होंने क्या काम किया देखो, द MKSS began holding demonstration and the hunger strike outside the government offices to demand the payment of minimum wages, but still there was no reaction from the government। अब ये जितने भी जो लोग थे वो सब इकट्ठा आ गए, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया MKSS। अब MKSS के जितने भी लोग होते थे वो गवर्नमेंट को ऑफिस में जा जाकर स्ट्राइक करते थे, भूख हड़ताल करते थे। इतना सब करने के बाद भी जो है गवर्नमेंट के लोग जो है इस पर कोई एक्शन जो है नहीं ले रहे थे। The workers were told that they were paid less wages because the quantum of daily work they did had been reduced। अब गवर्नमेंट ऑफिस के लोगों से जब पूछा जाता था कि हमारा पैसा इतना कम क्यों दे रहे हो, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स क्या बोलते थे कि आप लोगों को जितना काम करने का टाइम दिया गया था उस टाइम से आप कम टाइम करते हो। जैसे ये लोग बोलते थे कि आपको 10 घंटे काम करने के लिए बोला गया था, अब 6 घंटे ही क्यों, इसीलिए जो है हम आपसे पैसा कम दे रहे हैं, बाकी पैसा वापस कर नहीं दे रहे हैं, आपको पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा झूठ बोलते थे। जबकि एक्चुअल में सारे वर्कर्स जो होते थे, जितना टाइम ड्यूरेशन होता था काम करने का, उस ड्यूरेशन में पूरा वो ईमानदारी से काम करते थे। The MKSS decided to follow up the cases of 12 laborers from one village working on a panchayat project. At the end of each day, it measured how much work each labor had done and kept a record for the entire project period। अब MKSS ने ये डिसाइड किया कि एक एक गांव से 12 लोगों को जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये 12 लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि ये 12 लोग सुबह कितना बजे काम करने पर आए, कितना घंटे इन्होंने काम किया, कितना देर दो इन्होंने लंच किया, कितना देर बाद ये काम खत्म करके घर गए और कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है इन्होंने किया, और उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड में रखने लगे लिख कर, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया। अब इसके बाद बोला गया देखो भाई ये 12 वर्कर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जितना घंटे आपने काम करने बोला था उतना घंटे काम किए हैं, ईमानदारी से किए, अब पैसा दो। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। बट इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस एविडेंस द लेबर वे नॉट पेड द फुल वेजेस। अब देखो इन्होंने क्या बोला था गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने, आप पूरा टाइम काम नहीं करते हो इसीलिए हम आपको पूरा सैलरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये 12 लोगों ने तो किया था, इन्होंने अपने कॉपी में लिख कर भी रखा था कि मैं सुबह 8 बजे आया, फिर शाम को 6 बजे तक काम किया, मैंने पूरा 12 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, जो भी काम किया उसको लिख कर रखते थे। ये बोलो दिखाओ, बोले तो ये दिखा दिए, देखो भाई हमने इतना बजे आया, हमने इतना काम किया, बुधवार को इतना काम किया, गुरुवार को इतना काम किया, अब दो पैसा। तब भी जो है पूरा पैसा इनको नहीं मिला। So the farmers and laborers decided to launch a movement under the banner of MKSS. After prolonged struggle, the 12 laborers eventually won their due wages from the following intervention of the central government. अब MKSS के लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने बोला कि अब छोटा मोटा जो है प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे करके, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रोटेस्ट करना चालू किया। और फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इस पर इंटरवेंशन करना पड़ा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने के बाद जो है इनको पूरा वेजेस अब मिलना चालू हो गया। तो देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ने पूरा पैसा दिया है लेकिन लेबर के हाथों तक पूरा पैसा पहुंच नहीं रहा है, तो लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई किया और अपने हक का पैसा जो है इन्होंने लिया। यही है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। After their successful struggle, the daily workers began maintaining a record of daily work. The register in which the government maintains a daily record of the work done is called the muster roll.
अब देखो, अब जिस तरीके से इनको पूरा वेजेस मिलना चालू हो गया, तो अब सारे वर्कर्स लोग जो होते थे वो अपना पर्सनल जो है क्या रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे। सरकारी ऑफिसर्स तो रखते ही थे, और जो सरकारी ऑफिसर्स जो है डेली वर्कर्स का जो है जो रूटीन को नोट करके रखते थे, उस डायरी को क्या बोलते थे, मस्टर रोल बोलते थे। तो मस्टर रोल में क्या करते थे इन लोग, सारे जो भी इंफॉर्मेशन था उसको नोट डाउन करके रखते थे कि किस आदमी ने कितना बजे काम पे आया, कितना घंटे काम किया, ये आदमी आया, इसका नाम ये है, इसने इतना घंटे काम किया, इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड जो है रखते थे। सो द वर्कर्स ऑल्सो बिगेन एग्जामिनिंग द मस्टर रोल। और ये जो मस्टर रोल था, इसको जो है ये जो वर्कर्स जो होते थे खुद जाकर भी देख सकते थे। दे फाउंड दैट द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स were manipulating the records to underplay them for the work they did। अब इन्होंने ये पाया कि देखो, एक तो ये खुद का पर्सनल रिकॉर्ड भी रखते थे कि मेरा नाम मोहन है, मैं इतना घंटे काम किया, यहाँ पर सोमवार को इतना घंटे काम किया, ट्यूसडे को इतना किया, वेडनेसडे को इतना किया, थर्सडे को इतना किया, ये खुद तो रखते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑफिसर जो रिकॉर्ड रखते थे, जिसको मस्टर रोल बोला जाता था, उसको भी ये रोज जा जाकर देखते थे कि सही है कि नहीं। इन्होंने ये पाया कि वो जो मस्टर रोल जो था, जिसमें सारे वर्कर्स का डिटेल लिखा हुआ था, उसमें जो ऑफिसर्स उसमें कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो आदमी काम कर ही नहीं रहा है उसका नाम भी उस पर जबरदस्ती लिखा हुआ है। They also found many other corrupt practices. For instance, they found payment being made to workers who were not living in the village for the past few years। उस मस्टर रोल में उन्होंने ये देखा कि उसमें ऐसे लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है जो कि इस गांव में पिछले कई सालों से नहीं रह रहे हैं, उनके नाम पर भी पेमेंट दिए जा रहे हैं। पेमेंट्स वर इवन बीइंग मेड फॉर द सेम नाम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो मजदूर नहीं है, जो वर्कर नहीं है, उसके नाम पर भी जो है क्या किया जा रहा है, सैलरी जो है दिया जा रहा है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं ये खुद का नाम डालकर वहां से पैसा जो है निकाल रहे हैं। There were also cases of excess wages paid for the lesser number of days work। यहां पर यह भी देखा गया मस्टर रोल में कि कोई आदमी 3 दिन काम किया है लेकिन उसके बदले उसको 60 दिन का या 6 दिन का सैलरी मिल रहा है। तो एक आदमी 15 दिन काम कर रहा है, उसको 15 दिन का मिल रहा है, दूसरा आदमी 3 दिन काम किया, उसको 1 महीने की सैलरी मिल रही है। इस तरीके से घपला जो है वहां पर हो रहा था। In addition, there were record of work done for the building that had never been constructed। और वहां पर ऐसे भी बिल्डिंग्स के नाम डाले गए थे जिस बिल्डिंग का कोई काम ही नहीं हुआ था। मतलब उन्होंने बोला कि इस बिल्डिंग को बनाने में इतना खर्चा हुआ, जबकि ऐसा कोई नाम का बिल्डिंग ही नहीं था। एक बिल्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड में डाल दिया कि XYZ एक हमने एक बिल्डिंग बनाया 6 लाख रुपए का, इसमें 100 वर्कर्स आकर काम किए, जबकि देखा गया तो XYZ नाम का कोई फैक्ट्री या कोई घर या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं गया है। तो जबरदस्ती वे अपने नाम से कुछ भी नाम डालकर, कुछ भी काम डालकर पैसा निकाला जा रहा है। ये इन्होंने क्या किया, उस मस्टर रोल में देखा। अब आगे देखते हैं पब्लिक हियरिंग्स, जिसको बोलते हैं जन सुनवाई। The workers realized that this was not just a matter of underpayment but the corruption of the government system। अब ये वर्कर्स को लगा कि ये सिर्फ हमारी सैलरी की बात नहीं है, बल्कि ये तो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसका पैसा भी खा जा रहे हैं, इन लोग करप्शन कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे को भी इन लोग करप्ट करके खा दे रहे हैं। They realized that they were getting lower payments even though the government had released the entire fund for the पंचायत प्रोजेक्ट। इसके बाद भी इनको यह लग रहा था कि गवर्नमेंट जितना भी पैसा किसी काम के लिए दे रही है वो पूरा पैसा पंचायत को मिल रहा है, लेकिन पंचायत उस पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, बल्कि अपने पॉकेट में डालकर करप्शन कर रही है। So MKSS began demanding the right to check the muster roll in the government register to track the corrupt practices of the सरपंच and other officials। इसीलिए ये सारे लोग क्या चाहते थे, ये सारे लोग ये चाहते थे कि हम लोग मस्टर रोल को क्या करें, देखें, और गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है जिसके थ्रू पेमेंट किया जाता है उस रजिस्टर को भी हम लोग देखेंगे, ताकि हमें ये इंश्योर हो सके कि जो पैसा मिल रहा है वो सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं। बट द ऑफिशियल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू लेट देम टू डू दिस। लेकिन अब अगर ये जो ऑफिसर जो होते थे वो इस बात के लिए एग्री नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का रजिस्टर इन्होंने देख लिया तो पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा कि किस तरीके से इन लोग करप्शन कर रहे हैं। MKSS then decided to hold a public hearing to verify the actual execution of government project. It organized several such public hearing। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम लोग खुद ही से क्या करेंगे, पब्लिक हियरिंग करेंगे। पब्लिक हियरिंग मतलब जन सुनवाई करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, जिस गांव में जो काम हुआ है उस काम के बारे में पूरा डिटेल गांव के लोगों को बताएंगे कि देखो भाई, गांव का सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए पास हुआ था और ये सड़क बना है, और इसको सड़क को बनाने में इतने मजदूर लगे, इतना सामान लगा, इतने दिन लगे और खर्चा हुआ 6 लाख रुपए का। तो सरकार
सरकार ने दिया था 10 लाख रुपए, ये सारे पंच सरपंच ने मिलकर 6 लाख रुपए का काम करवाया, बाकी 4 लाख रुपए अपने पॉकेट में डाल लिए। इस तरीके से जा जाकर जो है पूरे करप्शन का भंडाफोड़ जो है ये लोग जो है करने लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी में रहते हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।